हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो उस पे हम बात कर रहे थे मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, है ना, क्योंकि हम अभी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन की हम बात कर रहे हैं और उसमें जब कोई ब्लॉक अपवर्ड मूव करता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डिंग होता है। और उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पर एक और क्वेश्चन समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है दिस अ ब्लॉक capital M, okay, and small m arranged is shown in figure. This capital M is equal to 50 kg. Then the determine minimum and maximum value of mass of the block M, so to keep the heavy block M stationary. Okay, यहाँ पर this angle of inclination is equal to 37 डिग्री। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के का वैल्यू 0.5 दे रखा है और म्यू एस जो है वो 0.6 गिवन है। ओके, तो हमको इस स्मॉल एम का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो क्यों कह रहा है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की हम पहले बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जब होगी इसकी, तो जो कैपिटल एम है ये इसको ऊपर की तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। अब ये ऊपर अगर जाएगा तो डेफिनेटली दिस कैपिटल एम बड़ा वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो फ्रिक्शन बताइए किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। डेफिनेटली इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, यहाँ पर हम सिंपल एक छोटा सा कैलकुलेशन देख सकते हैं इस ब्लॉक के लिए कि अगर ये स्टेशनरी है तो नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा टेंशन टी। ओके, और यहाँ पर अगर इस ब्लॉक का एफ बी डी देखें तो हमको पता है, ओके, इस ब्लॉक का एफ बी डी हमको अलग से बना लेना चाहिए। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये कैपिटल एम ब्लॉक है। ओके, और इसका एफ बी डी हम अलग से देख रहे हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर लगेगा टेंशन टी। अब ये नीचे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एफ। ओके, और इधर फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और अगर ये स्टेशनरी है तो हम लिख सकते हैं t प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, t प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो f होगा फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस m, इसका मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो दिस f शुड बी मैक्सिमम, मतलब कि म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अगर हम इन सब का वैल्यू पुट करें, यहाँ से एक वैल्यू तो हमको पुट करना है कि t इज इक्वल टू एम जी होगा। ओके, स्मॉल एम जी। ओके, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हमको करेक्शन करना है। ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है। ओके, तो यहाँ पर हमको सब जगह कैपिटल एम लिखना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल एम का हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो हमको फटाफट यहाँ पर कैपिटल एम लिख देना है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। टी का वैल्यू कितना पुट करना है बच्चा लोगों? टी का वैल्यू कितना पुट करना है जल्दी बताइए। टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है एम जी, स्मॉल एम जी, प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना पुट करना है? म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा। अब आपको क्या फाइंड करना है बताइए? आपको स्मॉल m फाइंड करना है। तो g g तो यहाँ कैंसिल कर दो। स्मॉल m का वैल्यू बताइए क्या होगा? कैपिटल m साइन थीटा, ओके, माइनस म्यू एस कैपिटल m कॉस थीटा। ओके, कैपिटल m को कॉमन भी ले सकते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। और ये कौन सा वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू के लिए हमने सॉल्व किया है? हमने अभी सॉल्व किया है मिनिमम वैल्यू के लिए। किसके लिए सॉल्व किया है?
मिनिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली लिखना है तो एक पॉइंट मेरी तरफ से आप यहाँ पर और लिख लीजिएगा। वो पॉइंट है कि सिंस ब्लॉक having tendency to move down, thus friction force will act upward along the inclined plane। ये पॉइंट आप जरूर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस m। नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस m। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम फिर से अरेंज कर लेते हैं। तो वापस से हमने उसी डायग्राम की बात की और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m का मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, है पूरा सिस्टम स्टेशनरी, मतलब कि नीचे जो यहाँ पर mg लगेगा वही ऊपर यहाँ पर टेंशन लगेगा। ओके, अगर इस ब्लॉक का एफबीडी देखें तो यहाँ पर टेंशन अपवर्ड लगेगा। और अब इस ब्लॉक का अगर मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल m का अगर मैक्सिमम वैल्यू हम देखें तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे बच्चों किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा F। और इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ में एक और फोर्स लगेगा, दैट इज mg sin थीटा। वो आपको पता है, हम पहले ही देख चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसका अपोज करेगा mg cos थीटा के। कौन करेगा? mg cos थीटा। तो यहाँ पर हम वापस से इक्वेशंस लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल M। हमने फिर वही गलती की है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कैपिटल M लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कैपिटल mg cos थीटा। ओके, तो अब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कैपिटल mg cos थीटा और टेंशन T किसके बराबर हो जाएगा? F प्लस कैपिटल mg sin थीटा। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि टेंशन किसके बराबर है? टेंशन T इक्वल टू स्मॉल mg के बराबर है। ओके, तो हम यहाँ पर स्मॉल mg लिखेंगे और फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन प्लस कैपिटल mg इंटू साइन थीटा। अब आप एक क्वेश्चन जरूर पूछिए कि हमने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एस इंटू एन क्यों रखा अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है? तो क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर फोर्स थोड़ा सा भी हुआ तो ये ब्लॉक ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर पुट करेंगे स्मॉल mg इज इक्वल टू म्यू एस। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है? कैपिटल mg cos थीटा प्लस कैपिटल mg sin थीटा एज इट इज। g को हम कैंसिल कर सकते हैं। स्मॉल m का वैल्यू आया म्यू एस cos थीटा प्लस sin थीटा और हम कैपिटल m को बाहर ले सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इनका वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल m का मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। स्मॉल m का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू m का वैल्यू 5 गिवन था क्वेश्चन में। ओके, म्यू s का वैल्यू 0.6 गिवन था। cos 37 हमारे पास में होगा 4/5, है ना, 4 3 4 5 का ट्रायंगल। cos 37 हमारे पास होगा 4/5 प्लस साइन होगा 3/5। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू ये हो जाएगा 2.4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 5 को तो फटाफट यहाँ पर कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 5.4 kg। ओके, तो ये हमारा आया मैक्सिमम m। आप चाहें तो मिनिमम m भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम m फाइंड कर लेते हैं। ये मिनिमम m था,
तो मिनिमम m का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल M का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया कितना 5, ओके। साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5 प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू कितना, म्यू एस का वैल्यू कितना बताइए 0.6, म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.6 और कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर दिखना हमको बंद हो गया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नहीं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आपकी स्क्रीन पर कंप्लीटली दिख रहा होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, m इज़ इक्वल टू कैपिटल M का वैल्यू हमने अभी यहाँ पर 5 लिया, पर एक्चुअली कैपिटल M का वैल्यू 50 गिवन है, तो हम यहाँ पर 50 को पुट करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर m का वैल्यू 50 गिवन है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 3/5 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 0.6 और ये होगा 4/5, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50 इन द ब्रैकेट 3 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 को फटाफट कैंसिल कर दो 10 हो जाएगा, तो 10 इन द ब्रैकेट ये बचा 0.6 मतलब कि 6 न्यूटन, ओके। कितना आया 6 mg 6 kg सॉरी kg, ओके। ये हमारा आया मिनिमम m और मैक्सिमम m, यहाँ पर हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 50 है, तो ये हो जाएगा 54 kg। कितना हो जाएगा 54 kg। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक स्पेशल केस देखा जिसमें हमने दोनों केस देखे, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ओके। फ्रिक्शन अपवर्ड भी काम करेगा और डाउनवर्ड भी काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।